ठीक है, अब बोर्ड में देखना शांत होके। ठीक है, हम लोगों ने कल डिक्शनरी किया था। ठीक है, टोटल हम लोगों का कितना टॉपिक कंप्लीट हो गया? पहला चैप्टर का, पहला चैप्टर का नाम था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, यही हम लोग कर रहे थे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। ठीक है, ये कौन से रीजनिंग में आता है? कौन से में आता है? वर्बल रीजनिंग में। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने किया था पेयर्स ऑफ लेटर। ये हम लोग का हो चुका, जो उस टेस्ट में भी था। ठीक है, दूसरा कोडिंग डिकोडिंग, ये थोड़ा सा और कराना बाकी है मुझे, इनकम्प्लीट है। डायरेक्ट और कॉमन कंप्लीटेड है, लेटर थोड़ा सा और बाकी है। ठीक है, तीसरा कल हम लोगों ने किया था डिक्शनरी। ठीक है, टोटल 3 टॉपिक इसके हो चुके हैं। ठीक है, टोटल 3। इसका और एक टॉपिक आज हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें सीक्वेंस ऑफ वर्ड किया हुआ नहीं है, उसके लिए क्वेश्चन चाहिए। तो क्वेश्चन बनाने का टाइम नहीं मिला आज, क्योंकि टेस्ट बना रहा था, तो क्वेश्चन नहीं मिला, इसलिए सीक्वेंस ऑफ वर्ड भी बचा हुआ है इसका। उसमें क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स में नहीं मिलता है। पुराना क्वेश्चन मुझे निकालना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो ये डिक्शनरी केवल हुआ है। इसका और एक भाग था ना, सीक्वेंस ऑफ वर्ड मैंने लिखा था, उसके लिए क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा मुझे पहले। ठीक है, तो ये भी इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है। चौथा, इसमें एक टॉपिक आता है ये वाला, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड अरेंजमेंट। इसके बाद और एक है ऑड वन आउट। टोटल 5 होता है इसमें। ठीक है, तो ये करते हैं। ठीक है, अगले वीक तक पूरा ये खत्म कर दूंगा, ये प्रॉब्लम बेस्ड अल्फाबेट पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें और एक टॉपिक आता है 5 नंबर, ऑड वन आउट। 5 टॉपिक है टोटल। ठीक है, टोटल 5 टॉपिक है, जिसमें से ये इनकम्प्लीट है। ये पूरा कंप्लीट कराने के बाद ही वापस इसमें चलेंगे। ठीक है, तो ये टोटल 5 टॉपिक किसके अंदर आता है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट के अंदर। ठीक है, तो आज कौन सा करने वाले हैं? ये वाला। ठीक है, टॉपिक का नाम लिख लेना ये। इसको भी आप स्टार लगा देना, हर एग्जाम में रहेगा। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन एंड वर्ड अरेंजमेंट, ये है टॉपिक का नाम। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन एंड वर्ड अरेंजमेंट्स, स्टार है, हर एग्जाम में रहता है। ठीक है, कितने कितने क्वेश्चन इससे आ सकते हैं? तो कम से कम इससे 3 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, 3 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कोई भी छोटा एग्जाम लिखने जाओगे 3 क्वेश्चन तो इससे रहेगा ही, और बैंकिंग जैसा कोई बड़ा एग्जाम लिखने जाओगे तो उसमें ये 8 क्वेश्चन होता है। 8 से 10 भी हो सकता है, ज्यादा होता है। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन वर्ड अरेंजमेंट से। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन वर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, ये करने वाले हैं। तो इसके लिए इसका सवाल केवल हिंदी में है शायद। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ न्यू बुक्स में, अगर है तो ठीक है, क्योंकि ये सारे बुक्स में नहीं मिलता ये। ठीक है, कोशिश करता हूँ यहाँ देख कर, अगर है तो कर लेंगे यहीं से।
यहाँ पे है लेकिन यहाँ मिक्स्ड है डायरेक्ट। ठीक है, एक बार हिंदी में दिखाता हूँ, एक बार कोशिश करना समझने का। ठीक है, एकदम आसान होता है, उतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके बाद वहां से करेंगे, वो मिक्स्ड है डायरेक्ट। पहले इजी वाला करेंगे फिर वहां जाएंगे। ठीक है, वो भी करेंगे। ये वर्ड फॉर्मेशन वर्ड अरेंजमेंट ढूंढना पड़ता है, मिलता नहीं है। टेस्ट, वो वाला टेस्ट अगले सप्ताह करेंगे। ठीक है, केवल हिंदी में है, कोशिश करना समझने का। यहाँ देखना, यहाँ देखो सवाल क्या लिखा हुआ है। सवाल कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, पहला वर्ड को ध्यान देना, यही वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पहला वर्ड इसमें लिखा हुआ है कौन सा? अंग्रेजी वर्णमाला। इंग्लिश में लिखा होगा इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला। ये वर्ड आपको जब भी दिखेगा, इसका मतलब क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला मतलब क्या चीज होता है? ABCD कहां तक? जेड तक। ठीक है, तो जब भी ये वर्ड लिखा रहे अंग्रेजी वर्णमाला हिंदी में और इंग्लिश में रहेगा इंग्लिश अल्फाबेट, तो समझ जाना क्या लिखने को बोल रहा है। A से लेकर जेड तक। ठीक है, जैसे मैं अभी लिख देता हूं, देखो A ऐसे करके जेड तक। ऐसे। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि कौन सा वर्ड मैंने पढ़ा? अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट। बस ये वर्ड देखते ही ये समझ लेना चाहिए आपको। ठीक है, फिर कह रहा है मैं आपके बाएं से, बायां मतलब समझ में आता है क्या होता है? बायां और दायां दो ही साइड होता है। ठीक है, तो बायां इधर है कि इधर है? इसका बायां यानी लेफ्ट साइड किस तरफ है? इस तरफ। ठीक है, जब हम लोग ऐसा देख रहे होंगे तो देखो दायां हाथ इस तरफ है, बायां हाथ इस तरफ है, यानी ये साइड कौन सा होता है? बायां यानी लेफ्ट। ठीक है, ये साइड हो गया बायां यानी लेफ्ट साइड। ठीक है, और ये राइट साइड, देखो दायां हाथ इधर है तो ये कौन सा हो गया? दायां यानी राइट साइड। ठीक है, तो जो साइड बोलेगा वही साइड देखना है। ठीक है, तो क्या बोला? कौन सा साइड देखने को बोल रहे हैं? बायां मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है, बाएं से कितने नंबर को ढूंढने बोल रहे हैं? 25। बाएं से कितने को ढूंढने बोल रहे हैं? 25। तो बाएं से जब 25 गिनेंगे तो कौन सा लेटर मिलेगा? कौन सा मिलेगा? वाई मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने तो याद किया है। ठीक है, वाई कितना होता है? 25। अगर मैं बोलूं लेफ्ट से 13 कौन सा है? 13 M, मैंने याद कराया था। ठीक है, तो लेफ्ट से 13, अगर किसी को नहीं भी आता कि कितना होगा, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, गिन लिया। मतलब ये किसी को आए नहीं भी आए तभी भी एग्जाम में कर लेगा ये। तो क्यों? गिनना है खाली। ठीक है, अब लेकिन इसमें डायरेक्ट एक ही वर्ड नहीं रहता। जैसे इसमें ये सवाल तो सिंपल बोल दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से कितना बोल दिया? केवल 25। तो बाएं से 25वां लेटर कौन मिल गया? वाई। ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं पूछता, बोलेगा ऐसा पहले, बाएं से 25। ठीक है, बाएं से 25 के बाएं 10वां कौन है? ऐसे बोल देगा। बाएं से 25वें लेटर के बाएं 10वां कौन है? ऐसा बोल दिया। ठीक है, तो बाएं से 25वां कौन है? इसका भी किधर देखने बोला? फिर से बायां, तो इसका बायां उधर होगा कि इधर होगा? इधर। देखो लिखा हुआ है बायां, तो बाएं में कितना आना है? 10। तो यहां से गिनना स्टार्ट करना इसको छोड़कर, क्योंकि ये तो 25वां ऑलरेडी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कौन है? ओ है। ठीक है, तो जवाब हो गया ओ। ठीक है, बाएं से, ध्यान देना, आप खुद जवाब बोलना एक बार। ठीक है, बाएं से 13th लेटर, लेफ्ट से, सवाल तो बोलने दो,
लेफ्ट से 13th लेटर के, बाएं से 13 लेटर के, दाएं 5वें लेटर के, वहां देखो 5वें लेटर के बाएं 8वां लेटर कौन सा है? कौन है? जी, देखो मैंने बोला बाएं से 13 कौन है? एम। इसके दाएं कितना? 5, 1 2 3 4। फिर ये भी नहीं, इसके बाएं तरफ मैंने बोला 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन है? जी। तो नजर यहां होना चाहिए जब मैं बोल रहा हूं कोई चीज, और आपको गिन लेना है। ठीक है, और एक बार, बाएं से 18वां लेटर बोलना नहीं है, वहां पर पहुंच जाओ। ठीक है, बाएं से 18वां लेटर के बाएं, बाएं से 18वें लेटर के बाएं 11वां लेटर, देख लिया? के बाएं 11वां लेटर के दाएं 10वां लेटर कौन सा है? कौन है? क्यों? तो मैंने बोला बाएं से 18वां यानी कौन? इसका फिर बायां तरफ मैंने बोला कितना? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर यहां भी नहीं, इसका दायां तरफ फिर 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन है? क्यू। क्यू बोला था, तो जवाब है क्या? क्यू। तो इतना मुश्किल लगा क्या? सिर्फ बायां दायां देखना है, किस तरफ लेफ्ट बोल रहा है, किस तरफ राइट बोल रहा है, बस वही। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो अगला सवाल भी है, सवाल भी रहता है इसमें। ये रहा, ये देखो, अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी वर्णमाला लिखा है कि नहीं? तो आपके कॉपी में होना चाहिए कि नहीं? ए से जेड तक होना चाहिए कि नहीं? केवल एक बार आपके कॉपी में एक बार केवल ए से जेड तक होना चाहिए। ओ, 2 बार लिख दिया, आई जे के एल, ठीक है। अरे मैं भी तो इंसान हूं, गलती नहीं होगा क्या मेरे से? मेरे से गलती नहीं हो सकता क्या? कौन जवाब है इसका? कौन हो जाएगा? एन। ठीक है, ये एकदम आसान है, किसी को कोई समझ में नहीं आया ऐसा कुछ है नहीं। सिंपल बोला अंग्रेजी वर्णमाला, इससे मुझे समझ में आ गया कि ए से जेड तक लिखा है। ठीक है, और ये कभी कभी एग्जाम में लिखा होगा, नहीं तो आपको खुद लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप एक बार लिख लो, एक बार केवल। ठीक है, फिर कहा गया बाएं से, तो बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, तो लेफ्ट से 17, वो तो इंग्लिश में लिखा है 17। ठीक है, तो लेफ्ट से 17 मुझे मालूम है क्यू होता है, क्योंकि हमने इसको याद किया है। ठीक है, और याद अगर नहीं भी किसी को तो गिन लो, 1 2 ऐसे करके गिन लो, 17 यही आएगा। ठीक है, फिर उस 17वें अक्षर के किस तरफ बोल रहे हैं? दाएं का मतलब होता है राइट, तो राइट साइड कितना जाना है? तो 9 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहां पहुंच गए? जेड तक। फिर वहां भी खत्म नहीं हुआ, फिर कहता है उस अक्षर के बाएं कितना चले जाओ, तो उसका बायां इस तरफ होता है यानी लेफ्ट, तो 12वें नंबर पे आ जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एन तक पहुंच गए, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब एबीसीडी लिखा हुआ है आपके कॉपी में, मैं अपने से बोलता हूं, आप जवाब ढूंढो। ठीक है, दाएं से, अभी मैं राइट साइड से बोल रहा हूं, जो लिखा है एबीसीडी उसी में ध्यान दो, अपना अपना कॉपी में। ठीक है, दाएं से, राइट से, अभी बाएं से नहीं बोल रहा हूं, गिनना पड़ेगा अभी। ठीक है, राइट साइड से 15वां लेटर, अरे सवाल तो बोलने दो रे, थोड़ी खत्म हुआ है। राइट साइड से 15वां लेटर में आ जाओ, आगे उसके दाई ओर, यानी फिर से राइट तरफ, जहां पहुंच गए उसके फिर से राइट साइड में,
फिर से राइट साइड में आप चले जाओ 8वें नंबर लेटर पर। दाएं साइड बोल रहा हूं, बाएं मत चल जाना है। राइट, राइट किधर लिखा है? हाँ तो इधर ना आएगी। अरे खत्म नहीं हुआ है रे। लेफ्ट राइट बोलूं? ठीक है, ओके। राइट साइड से 15th लेटर के, राइट साइड 8 लेटर, 8 8वां, राइट साइड 8वें लेटर के, लेफ्ट साइड 15 लेटर कौन सा है? कौन है? एस। अब देखो उसको समझ में नहीं आया, तो जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो एक तरफ लिख लो आर, एक तरफ लिख लो एल। ठीक है, मैंने कहा राइट साइड से कितने नंबर? 15। तो राइट साइड ये रहा, इसका 15 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर इस लेटर के, फिर मैंने किधर कहा? राइट। तो राइट तो उधर लिखा है ना, तो उधर जाना पड़ेगा। कितना? 8, 8वां लेटर में जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। फिर इस यहां आ गए, फिर इसके मैंने किधर जाने को कहा? लेफ्ट। तो लेफ्ट तो इधर लिखा है, तो इधर आना है। कितना? 15। तो इधर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जिसका जिसका ई आया वो करेक्ट है। ठीक है, तो कंफ्यूज हो तो आर एल लिख लो। राइट लेफ्ट, जिधर जाने को कहूंगा उधर ही चले जाना। ठीक है, चलो। अब उसी एबीसीडी में, उसी में आपको नया नहीं लिखना, और एक लाइन में लिखोगे तो सुविधा होगा, ऊपर नीचे लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा। एक लाइन में लिखो ए से जेड, जैसे मैंने यहां लिखा है। भाई आपके पास तो बड़ा बोर्ड है, हम लोग कॉपी में नहीं अट रहा है। छोटा छोटा लिखो ए से जेड तक, एक लाइन, और एक तरफ लिख लो राइट, एक तरफ लिख लो लेफ्ट, गलती नहीं होगा। ठीक है, अब फिर से बोलता हूं। राइट से, तो राइट से गिनना है। ठीक है, राइट से 22 लेटर में आ जाओ। बताना नहीं, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। राइट से 22, राइट से 22, वहां पेन रख लो बस ऐसे करके, क्या आ गए बोल के। ठीक है, रख लिया। उस लेटर के, उस लेटर के राइट साइड आप चले जाओ 12वें नंबर पे, 12 में चले जाओ। उसके राइट साइड में आप चले जाओ 12 में, 12 में आ गए, वहां पेन रखना। ठीक है, फिर उसके राइट फिर से आप तीसरे में चले जाओ। अरे खत्म नहीं हुआ है, उसके राइट साइड 3 में चले गए, थर्ड। ठीक है, अब उसके लेफ्ट साइड में चले जाओ आप 12। एच और एफ, एच और केवल एच, और कुछ आया? एच जवाब है इसका। ठीक है, अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं राइट और लेफ्ट को लेके। ऐसे लग रहा है क्या? राइट और लेफ्ट पे कंफ्यूज लग रहा है क्या? मैंने कहा राइट साइड से आपको कितने नंबर पे आना है? 22। तो गिनेंगे नहीं 22, तो आ जाएंगे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इस लेटर के फिर से मैंने क्या कहा? राइट। तो राइट तो उधर ही लिखा है ना आर, तो उधर जाना है। कितना में? तो 12 में चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गए। यहां मैंने पेन रखने को कहा था। फिर इसके राइट साइड थर्ड जाने को कहा कि नहीं? तो राइट तो उधर ही लिखा है, तो थर्ड में चले जाओ। 1 2 आ गए। फिर मैंने कहा इसके लेफ्ट में आप आ जाओ। कितना? 12। तो इसका लेफ्ट इधर नहीं लिखा है, लेफ्ट, तो इधर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एच। कितना आसान था, आप खुद कंफ्यूज जा रहे। राइट और लेफ्ट तो लिखा हुआ ही है, जिधर बोलेगा उधर चले जाएंगे। ठीक है, और एक लास्ट, फिर दूसरा इसमें और भी है। ठीक है, और एक बार यही वाला, केवल पेन को रखना है आपको उसमें, जहां बोलूंगा वहां। ठीक है, लेफ्ट से, अब लेफ्ट से चले जाओ आप 17th लेटर में। लेफ्ट से 17th बोलना नहीं है, अपना अपना करना है।
कॉन्फिडेंस टेस्ट लूंगा उस दिन, तब दिखाना, ठीक है। लेफ्ट से 17th, उसके लेफ्ट 9th, उसके लेफ्ट, देखो एल किधर लिखा है आपने, उधर चले जाओ, 9th में 9 नंबर, ठीक है। उसके राइट साइड चौथा लेटर, बोलना नहीं, खत्म नहीं हुआ है, उसके राइट साइड चौथा लेटर, फिर उसके राइट 8वां लेटर, कौन निकला? टी। सबका टी आया, ठीक है। तो जब भी कंफ्यूजन लगेगा, एक तरफ लिख लेना राइट, एक तरफ लिख लेना लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट और राइट, ठीक है, ऐसे करके होता है। तो ये कब करना है, क्या लिखा रहेगा तब? अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट लिखा होगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया? दाया बाया में कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है। तो मुझे आप एकदम लास्ट बेंच वाले अभी बताएंगे, ठीक है। दूसरा कोई नहीं बोलना, बस निकाल के रखना। लास्ट बेंच वाली बहन बताएगी, ठीक है, इसका जवाब। बाकी कोई नहीं बोलना, सबके लिए पूछूंगा अभी। हाँ, आप ही बताओगे इसका जवाब। रुक जाओ, कोई नहीं बोलना। ये ओ दिया वाला है, ये दिया वाला है। ओ तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जवाब एन था क्या? ओ तब दे दिया था ये, ठीक है। ये रहा। सिर्फ नंबर ही चेंज होता है तो मालूम ही नहीं चलता है कौन सवाल दिया है कौन नहीं दिया। चल बहन बता ये वाला, कोई नहीं बोलना, बाकी निकाल के रखना। उसी एबीसीडी में, नया लिखना नहीं है। कोई नहीं बोलना, बस निकाल के रखना। कौन है? जी बोल रही है, सही है क्या? सही जवाब क्या है? जी, ठीक है, बैठ जा। सही जवाब है इसका जी, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 15 ओ होता है, ठीक है। फिर उसके दाएं यानी उस तरफ जाना है, वो भी कितना? 8। तो 8वां लेटर कौन होगा उधर? डब्लू। उसके फिर बाएं तरफ आना है कितना? 16। तो वापस इधर आएंगे तो कितना मिलेगा? जी पर आकर आपको 16 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये कोनाकट हिंदू पड़ा डिवीजन लाइन, चल मेरे भाई इसका जवाब बता कि कौन सा इसका जवाब होगा। निकाल कॉपी में, बाकी सब निकालना लेकिन जवाब नहीं बोलना। बहुत आसान है, एक तरफ दाया एक तरफ बाया। निकाल कॉपी में, निकाल दिया है। और रुक जा, जिसका हो गया। हाँ एन सही बोल रहा है क्या? एन निकला। पहले कहा गया आपके दाएं से 20वां, फिर उसका बायां तरफ 5वां, फिर उस अक्षर के राइट साइड फिर से कितना जाना है? 12। तो कौन सा अक्षर मिलेगा? एन। एन, ठीक है, एन निकला सबका। तो फिर नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है, बैठ जा। सही बनाया, ठीक है। अब यहां देखना, अब इधर देखना एक बार, ठीक है। अब एक बार इधर देखना आप, यहां देखो अभी क्या लिखा है? अंग्रेजी वर्णमाला को
उलट दिया जाए। अभी तक इससे पहले कहीं लिखा हुआ था क्या उलट दिया जाए? देखो तो नहीं लिखा था। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपका सीधा रहता है, कभी कभी क्या बोलेगा उसको, उलट दिया जाए। ठीक है, उल्टाने का मतलब हो गया उल्टा लिखना। ठीक है, तो अब इधर देखना एक बार, अब उल्टा कैसे लिखते हैं? उल्टा लिखना पड़ेगा इधर से, आपको लिखना नहीं है, पहले देखना है। ये लो, मैंने इसको उलट दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला को उलट दिया जाए, यानी इंग्लिश अल्फाबेट को रिवर्स लिखने को कहेगा। रिवर्स, तो रिवर्स हम लोग ऐसा लिख देंगे। ठीक है, उल्टा। ठीक है, उल्टा लिखने के बाद जैसा हम लोग सीखे थे वैसा ही, उस तरफ हमारा क्या है? राइट। इस तरफ हमारा क्या है? लेफ्ट। ठीक है, अब जैसा उल्टा लिखने के बाद अब फिर से बोलेगा सवाल, आपके दाएं से कितना? तो दाएं से यानी राइट साइड से 8 कौन होता है भैया? कैसे मालूम? गिन गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, राइट से 8, लेटर के कौन तरफ बोल रहे हैं? लेफ्ट। कितना जाना है? तो लेफ्ट तो इधर होता है, तो उसके 5 नंबर में आना है। 1 2 3 4। फिर यहां भी खत्म नहीं हुआ, उस एम जो फिफ्थ लेटर है उसके राइट साइड कितना जाना है? तो राइट तो उधर लिखा है, तो उस तरफ जाना है। 1 2 3 4, तो जवाब हो गया कौन? आई। तो कभी कभी सीधे के बाद उल्टा लिखने को भी कहता है, उल्टा। ठीक है, तो एक बार आप उल्टा लिख लो कॉपी में, क्योंकि उल्टा का अपने से बोलूंगा अभी। एक लाइन में लिखना तो इजी होगा बनाने में। ए बी सी डी तो उल्टा लिख ही सकते हो, उल्टा लिखना है। तो एक बार कभी कभी एग्जाम में सीधा रहेगा, कभी कभी उल्टा रहेगा। ठीक है, छोटा छोटा लिखो एक लाइन में, कॉपी के एक लाइन में अटने से आपको सुविधा होगा। कर दिया उल्टा? कॉपी उल्टा करने से नहीं होगा। उल्टा लिखा कि नहीं? लिख लिया? तो क्रिस तो ही जवाब बता इसका। उल्टा लिख लिया तो इसका जवाब बता कौन सा अक्षर होगा, बाकी निकालना, केवल बोलना नहीं है। आर एल मैंने लिखने को कहा है गलती नहीं होने के लिए। ठीक है, क्रिस बताएगा, रुक जा। निकाल दिया? पहले कहा गया है राइट से 18th। ठीक है, फिर कहा गया लेफ्ट से 5th, फिर राइट से 6th। कौन निकला? एस क्यू। देख क्रिस नहीं निकाल पाया, इसका शक्ति का इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्रिस का। देखो टी यू भी, पहले बोला उल्टा लिखने को, मैंने लिख दिया उल्टा। उसके बाद क्या कहा गया है? कहा गया आपके राइट साइड से कितना? 18। तो राइट साइड से 18 तो मुझे मालूम है, अगर नहीं मालूम तो गिन लेना है, कितना आसान। ठीक है, फिर आर तक आ गए, उसके बाद कहां से बोला? फिर से लेफ्ट से कितना? 5। तो लेफ्ट इसका, इसके लेफ्ट, तो लेफ्ट इधर ही होता है, तो इसके लेफ्ट में 1 2 3 4 5 यहां आ गए। फिर लेफ्ट में जाने के बाद फिर से राइट साइड कितना? 6। तो राइट तो उस तरफ है, तो 1 2 3 4 5 6 कहां पहुंच गए? तो जवाब हो गया इसका क्यू। ठीक है, क्रिस निकाल नहीं पाया। ठीक है, दाया बाया नहीं कर पाया। अब ये कौन बताएगा? मनीष। हाँ मनीष,
चल मनीष, इसका जवाब बता, बहुत घूमता है तू। इसका जवाब बता, कौन सा अक्षर इसका जवाब है। बाकी लोग भी निकालो, उसी में जो उल्टा लिखा है ना, एक बार उसी में। मनीष जवाब बता फटाफट। कौन है? एफ। जवाब किस में निकल के आएगा? एफ। अगर आप राइट लेफ्ट में कंफ्यूज नहीं हो, साफ साफ उधर राइट लिखा है इधर लेफ्ट लिखा है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, सबसे पहले तो उल्टा एक बार जो आपने कॉपी में लिख लिया है उसी में करना है। जल्दी में लिख रहा हूं तो ये लो, ठीक है, लिख दिया। कहा इसमें राइट से 15, तो राइट साइड तो इधर होता है, ये रहा आर। ठीक है, इस तरफ लेफ्ट। अगर भूल जाओगे तो ऐसा बड़ा बड़ा लिख देना। ठीक है, कहा गया राइट, राइट से कितना 15 मुझे मालूम है, किसी को नहीं मालूम वो गिन लेगा। ठीक है, उस अक्षर के लेफ्ट साइड कितना जाना है? तो लेफ्ट तो इधर लिखा है, कितना में आना है? 8, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, डब्लू तक आ गए। फिर उसका फिर से राइट साइड कितना जाना है? 7, तो उसके राइट साइड 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एफ। ठीक है, आसान था कि नहीं? तो कभी कभी अभी हम लोगों ने दो तरह का देखा, एक लिखा होता है सीधा, एक लिखा होता है उल्टा। ठीक है, दो तरह का देख लिया। अब तीसरा देखो कैसे होता है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला जो है, इंग्लिश अल्फाबेट जो है, वो टोटल कितने अक्षरों का है? 26। कितने अक्षरों का है? अगर उसको मैं दो भाग करूंगा तो कितने कितने का बनेगा? 13 13। तो पहले भाग को कहते हैं फर्स्ट हाफ। ठीक है, पहले 13 भाग को कहते हैं फर्स्ट हाफ, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं प्रथम अर्धांश। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट हाफ, और बाकी जो उधर 13 है उसको सेकंड हाफ। यानी प्रथम अर्धांश मतलब पहले का 13, द्वितीय अर्धांश लिखा रहेगा तो दूसरे का 13। तो इसमें क्या कहा जा रहा है देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए, तो प्रथम अर्धांश मतलब ए से कहां तक? एम तक, क्योंकि ए से एम तक ही 13 लेटर होता है। फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखने को कहा, तो ऐसे लिखूंगा मैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक। तो सेकेंड हाफ के बारे में कुछ कहा? कुछ बोला गया है? नहीं। तो सेकेंड हाफ जैसे के तैसे, ये लो। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, प्रथम अर्धांश यानी फर्स्ट हाफ को उल्टा कर दिया, ए से लेकर एम तक को उल्टा लिख दिया, और बाकी उधर जैसे के तैसे। फिर हमें तो मालूम है, सीख चुके हैं हम लोग, तो अभी एक्सपीरियंस हो चुके हैं। इस तरफ आर, इस तरफ एल। ठीक है, अब जो बोलेगा वही करेंगे। कहा गया लेफ्ट से कितना चले जाओ? लेफ्ट से 16, तो ये रहा लेफ्ट। लेफ्ट से 13 तक तो मुझे मालूम है ए है ही, तो 16 14 15 16। ठीक है, 13 14 15 16 आ गया मैं लेफ्ट से 16 में। ठीक है, फिर उसके कहां तक जाने बोल रहा है? राइट। कितने नंबर पे? 8। तो राइट तो उधर होता है, 8 नंबर में चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, कहां आ गए? एक्स तक। फिर लेफ्ट साइड कहां आना है? तो लेफ्ट इधर है, इसके इधर आना है 12 में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन है जवाब? देखो, तो फर्स्ट हाफ को रिवर्स लिखने बोलेगा तो ए से एम तक उल्टा। ठीक है, तो एक बार इसको लिखो, एक बार इसे सवाल अभी बनेगा। फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखना है और बाकी जैसे के तैसे। फर्स्ट हाफ को उल्टा एक लाइन में करोगे इसको भी, जैसे मैंने यहां लिखा है, ए से एम तक उल्टा होगा और उधर का सब सीधा होगा। ठीक है, 3 तरह का हो गया, एक सीधा लिखा होता है, एक पूरा उल्टा लिखा होता है, फर्स्ट हाफ उल्टा लिखा होता है। ठीक है,
लिख दिया एक लाइन में। चलो अब मैं जहां जहां इंस्ट्रक्शन बोलूंगा उधर उधर जाना। जिसका राइट लेफ्ट कंफ्यूजन है वो ऐसा लिख ले। जिसको कंफ्यूजन लग रहा है कि दायां किधर है बायां किधर है, कंफ्यूजन लग रहा है तो लिख ले। ठीक है, चलो लिख लिया होगा तो उधर ध्यान देना, मैं बोलता हूं। आपको जाना है राइट से। ठीक है, राइट से 18th लेटर, राइट से 18th लेटर, वहां आकर पेन को रोकोगे केवल। ठीक है, बोलना नहीं है। राइट से 18 के लेफ्ट 6th, लेफ्ट लेफ्ट 6th के राइट 15 के राइट 15 के राइट 5th कौन है? कौन आया? डब्लू। जवाब है डब्लू। डब्लू आया? नहीं आया मतलब आप पेन इधर उधर कर दिए होंगे। ठीक है, डब्लू जवाब है इसका। राइट लेफ्ट, हाँ, फिर से लास्ट में 5th, डब्लू में आके रुकेगा तो जवाब हो गया डब्लू। ठीक है, राइट से 15, राइट से 15, राइट से 15 और लेफ्ट से, और लेफ्ट से 5, लेफ्ट से 5 के बीच कौन सा लेटर है? नहीं समझे? राइट से, राइट से मैंने कितना बोला? 15, राइट से 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कौन है? मैंने 15th के कहा, मैंने क्या किया? और मतलब आपको वहां छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि मैंने और कहा। ठीक है, और लेफ्ट से कितना? 5, तो इधर से अलग से गिनना था, 1 2 3 4 5 के बीच कौन आएगा ये मैंने पूछा। ठीक है, तो कैसे होगा? H कटेगा, C कटेगा, G कटेगा, D कटेगा, कौन कौन आया? तो जवाब है F और E, क्योंकि मैंने और कहा था। और का मतलब होता है अलग करना, अलग से देखना। ठीक है, तो के बोलूंगा उसमें अलग है। देखो 16 अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के, ऐसा बोलने से तो कंटिन्यू देखना पड़ेगा, लेकिन और बोल दिया तो अलग अलग देखना है। ठीक है, मैंने कहा राइट से 15 और लेफ्ट से 5 के बीच कौन है पूछा था मैंने तो। ठीक है, और एक बार, क्योंकि बीच निकालना था, बीच मैंने पूछा तो बीच में क्या होता है? इधर एक काटेंगे इधर भी एक काटना पड़ेगा, इधर एक काटेंगे इधर भी एक काटना पड़ेगा, कौन बच गया? ठीक है, बीच में पूछा था इसीलिए। ठीक है, चलो ध्यान से, सेम वही क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक एक वर्ड का अंतर है बस। ठीक है, अब लेफ्ट से 10, हाँ लेफ्ट से 10 मार्क कर लो। लेफ्ट से 10 कुछ अलग मार्क करो, सबको एक ही जैसे गोल कर दो मान लो। ठीक है, लेफ्ट से 10 और मतलब पेन छोड़ दोगे, और राइट से 10 के बीच कौन सा अक्षर आएगा? कौन कौन आएगा? ए और एन। मैंने कहा आपको राइट से 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्यू में ऐसा मार्क कर दिया। फिर और लेफ्ट से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डी में आ गए। अब मैंने पूछा इसके बीच कौन आएगा, तो एक इधर से कटेगा, एक इधर से, एक यहां से, एक यहां से, कौन कौन बचा? ए एम। ठीक है, तो कभी कभी बीच में ही बोलता है, उस समय घबरा मत जाना। ठीक है, चलो मैं अपने से सवाल बोलता हूं।
आप कोशिश करना समझने का, और अपने से लिख पाओगे कि नहीं। ठीक है, अब दूसरा सवाल, मान लो मैंने ये सब सिखाया, अब एग्जाम में ऐसा आ गया। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक है, यानी इंग्लिश अल्फाबेट के सेकंड हाफ को उल्टा लिख दिया जाए, द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाए, तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि नहीं अपने से, तो वही अपने से बनाओ। द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए, रिवर्स लिख दिया जाए, सेकंड हाफ को रिवर्स लिख दिया जाए, तो आप खुद सोचो कैसा लिखना पड़ेगा। सेकंड हाफ को रिवर्स लिख दिया जाए, सेकंड हाफ को रिवर्स लिख दिया जाए। ठीक है, मान लो मैंने इतना सिखाया, लेकिन आपको खुद अभी कुछ नया तो होगा ही एग्जाम में। सेकंड हाफ को रिवर्स लिख दिया जाए, तो मैंने किसको कहा सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ को कुछ कहा, तो उसको नहीं लिखेंगे क्या, वो भी तो अंग्रेजी वर्णमाला में आता है। तो वो जैसे के तैसे, वो जैसे के तैसे होगा। सेकंड हाफ को रिवर्स लिख दिया जाए, लिख दिया, तो मेरे से मिलाना कैसे होना चाहिए था। ठीक है, कोई ऐसे तो नहीं लिख दिया NOPQ, ऐसे कोई लिखा क्या पहले इसको फिर ABCD बाद में, नहीं, गलत लिखा अगर ऐसा लिखा तो। ठीक है, कोई ऐसा लिखा क्या, ऐसा लिखा, फिर इस तरफ ABCD लिख दिया, ऐसा कोई है क्या, ऐसा, ऐसा तो नहीं लिखा, तो ये भी अगर कोई लिखा है तो गलत लिखा है। ठीक है, मैंने किस हाफ को चेंज करने को कहा था, सेकंड हाफ, तो पहले जैसे के तैसे, यानी ABCDEFGHIJKL, M तक कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने दूसरे हाफ को उल्टे करने को कहा था। ठीक है, तो ये तो जैसे कि तैसे होगा। ठीक है, सेकंड हाफ उल्टा, मतलब अब यहां से लिखना पड़ेगा NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ऐसा ऐसा जिसने लिखा वो करेक्ट लिखा। ठीक है, ऐसा लिखा है, कर लिया है तो ठीक है, तो तू बताएगी जवाब। ठीक है, लिख लिया, कॉपी में लिख लिया, ठीक है। ये ले, इसका जवाब बता, कौन सा अक्षर जवाब है। लिख लिया है, राइट साइड से 20, हाँ राइट साइड से 20 चली गई, राइट से 20 के लेफ्ट फिफ्थ, हाँ के लेफ्ट फिफ्थ, के लेफ्ट फिफ्थ, के राइट 21st, हाँ के राइट साइड 21st, के राइट 21st। क्यू आया, आया कि नहीं आया, तो जवाब इसका हो जाएगा कौन सा, क्यू, क्यू जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो लिखा हुआ है सेकंड हाफ उलट दिया जाए, यानी द्वितीय अर्धांश को उलट देगा। ठीक है, तो टोटल हम लोगों ने कितना तरह का देख लिया, 4 तरह का। देखो पहला हमने देखा सिंपल ABCDEFGHIJKLMNOP, ये वाला। ठीक है, ये कब करना होता है, जब क्या लिखा होता है, अंग्रेजी वर्णमाला, यानी इंग्लिश अल्फाबेट लिखा होगा तो हमें कुछ ऐसा करना होता है। ठीक है, ऐसा करना होता है। ठीक है, फिर अगर कह दे अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा,
अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत्क्रम भी बोलता है। व्युत्क्रम बोलेगा या उल्टा बोलेगा, इंग्लिश में तो एक ही लिखा होगा रिवर्स, ठीक है। ये बोलेगा तो उस समय करना पड़ेगा उल्टा, यहां से। हाँ बोल। हाँ अभी दिखाऊंगा एक सवाल भी, सबका सवाल का वहां लिखा होगा ही, ठीक है, क्योंकि बिना सवाल के कैसे जवाब बताएंगे, ठीक है। इंग्लिश में एक ही वर्ड लिखा होगा रिवर्स, इंग्लिश अल्फाबेट को रिवर्स में लिखा जाए ऐसा लिखा रहेगा, जरूर मेंशन रहेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ और भी लिखा रहेगा, तीसरे में फर्स्ट हाफ को उल्टा, फर्स्ट हाफ को रिवर्स, फिर सेकंड हाफ को रिवर्स, ऐसा लिखा होगा, ठीक है। जैसे मैंने ये बुक में एक सवाल भी देखा था, देखो मैं दिखाता हूँ, वहां लिखा होगा ही वो चीज, वो न्यू बुक में भी एक दो है केवल सवाल, ठीक है। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों उल्टा, ठीक है। और एक बच गया है, वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे, उसके बाद और भी है, खत्म नहीं हुआ है। यहाँ देखो कुछ ऐसा दिखेगा, वो रहा 18 नंबर सवाल, देखो लिखा हुआ है ए से लेकर जेड तक लिख दिया, इफ द पोजीशंस ऑफ द लेटर्स इन द अबव सीरीज आर रिवर्स्ड, लिखा है कि नहीं, रिवर्स, व्हाट विल बी द 6 लेटर टू द राइट ऑफ द 18 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द सीरीज। हिंदी में देखो लिखा हुआ है ए से जेड तक दे दिया, उपर्युक्त श्रृंखला के अक्षरों के स्थान उल्टे कर देने पर श्रृंखला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं का छठा अक्षर क्या होगा। देखो ऐसा होता है एग्जाम में सवाल, ठीक है। तो इसमें उलट देने वाला सवाल है, यानी उल्टा लिखने वाला। फिर इसमें देखोगे तो लिखा हुआ है उपरोक्त श्रृंखला के अक्षरों को बाएं से दाएं क्रम में उल्टा करने पर, ये भी रिवर्स है, देखो लिखा हुआ है रिवर्स, ऊपर में लिखा है उलट, उल्टा करने पर, ठीक है, यानी ये भी उल्टा वाला है। ऐसे करके मुझे 2 ही सवाल दिखे थे इसमें, इसीलिए ये बुक से मैंने नहीं किया। देखो बाकी सब ये मिक्स्ड है, ठीक है। हमें चाहिए था एबीसीडी वाला, ये मिक्स्ड है, ये भी करेंगे लेकिन पहले वो आसान वाला, उसके बाद ये कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होता है इसीलिए। तो इसका सवाल जो थोड़ा ढूंढना मुश्किल होता है, यहाँ पे 2 ही सवाल है देखो, और है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे ऐसा लिखा होगा, और फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ वाला भी होगा, जिसमें नहीं है मैं ढूंढ के लाऊंगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसको अगर प्रैक्टिस कर लेना, ये जितना भी हम लोगों ने किया वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड अरेंजमेंट, और अगले वीक थर्सडे ना, थर्सडे को पहले एक बार टेस्ट कर लेंगे। उस टेस्ट में 4 सब्जेक्ट है, कौन कौन सा, पेयर्स ऑफ लेटर, किसका किसका नहीं हुआ है वो यूट्यूब में देख कर आएंगे, ठीक है, यूट्यूब में डाला हुआ है, अभी क्लास के बाद मुझसे पूछ के जाना। पेयर्स ऑफ लेटर, दूसरा कोडिंग डिकोडिंग जो हम लोग का हो चुका है, जिसमें मैंने डायरेक्ट कोडिंग तो सबको ही था डायरेक्ट में, तो डायरेक्ट का भी सवाल है और लेटर का भी है, 1-2 सवाल बस, ठीक है। फिर कॉमन तो सबने किया है, तो कॉमन कोडिंग है और डिक्शनरी है, बस यही 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। एक बार देख के आना, तो तब तक टेस्ट मिला लूंगा मैं, ठीक है। थोड़ा आज एप्स का